जय भोले की जय तारकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि समन्वय। दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली व्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हमारे घर कोई आने वाले हैं। कौन, मैं बता देती हूँ। नहीं बताऊँगी, देखते रहिए ब्लॉग में कौन आने वाले हैं। और उनके लिए मुझे खाना बनाना है, क्योंकि फ़ोन आया कि वो मिनट तक पहुँच गए हैं, तो 2 घंटे लगभग लगेंगे। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और दाल चावल सिंपल सा बनाती हूँ, फटाफट से बन जाए। अभी हनुमंत और हंसी आराम से सो रहे हैं, तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और कितना ब्लॉग बना पाऊँगी तो मुझे नहीं पता। प्लीज़ आप कंटिन्यू देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। और आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स, आपको मज़ेदार ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो ब्लॉग में बने रहेगा मेरे साथ। इस लड़के के काम देखो। आजकल ये क्या कर रहा है, कुछ भी खाने के लिए दो ऐसे कर दे रहा है। मैंने इसे केला खाने के लिए दिया, इसने पूरा केला छिलकर और आधा खाकर ऐसे फेंक दिया। क्या खा रहा है, हाथ पे क्या लगा है? चीची। और इसकी शक्ल देखो कैसे हो रखी है। हाय हाय, देख भूली दादाजी के साथ कैसे खेल रही है। नाना जी को देख रही हो गुरु गुरु के, जो दस अपना बैठ लिया। किसकी बुल्ली है? बुल्ली किसकी है? ये लो, बुल्ली किसकी है? बुल्ली किसकी है बल? और देख देख, बुल्ली खेल रही है। इसका बैट देखना, उसका बैट तो नहीं है। नाना जी को बोल, नाना जी पहनाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने आज हमारे घर कौन आ गए हैं। तो आज हमारे घर आ गए हैं हनुमंत के दादाजी और हनुमंत के पापा के मामा जी, यानी हमारे मामा जी और ससुर जी आए हुए हैं गांव से। और अभी सब लोग नीचे घूमने गए हुए हैं। दिन में खा के थक गए थे, मतलब क्योंकि सफ़र करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए खाना खा के सबने आराम किया। और अभी हनुमंत को घुमाने के लिए सब लोग नीचे चले गए हैं। स्वामी जी भी गए हैं, ससुर जी, मामा जी और हनुमंत भी गए हुए हैं। और मैं यहाँ पर ना लल्ली के लिए कपड़े छाट रही हूँ, हमारी हंसी के लिए कपड़े छाट रही हूँ। और ये हनुमंत के नए नए कपड़े हैं, और ऐसे कपड़े हैं जो अभी तक यूज़ भी नहीं हुए हैं। जैसे कि ये टावल, ये अभी एक बार भी यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर गत्ता भी ऐसे ही है, ये गत्ता, इसके अंदर गत्ता है, तो ये यूज़ भी नहीं किया है। और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं कि जो अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे, जैसे कि ये हैंकी, ये भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हंसी के लिए कुछ नए कपड़े निकाले जाएं। जैसे कि ये फ्रॉक, ये हंसी की नानी, हंसी के नाना जी हंसी के नामकरण में लेके आए थे। तो वैसे तो ये काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे, बट मैं देखूँगी पहना के कि शायद ये आ जाए। और ये क्यूट से कपड़े हैं, तो ये हंसी को लिए मैं निकालने की सोच रही हूँ, ताकि हंसी को पहना सकूँ। क्योंकि हनुमंत के पास इतने सारे कपड़े थे, जब से हनुमंत हुआ है उसके अभी तक कपड़े इतने सारे हैं कि आधे ज़्यादा कपड़े उसने एक बार भी नहीं पहने हैं। तो अब ये बिल्कुल पैक कपड़े हैं। ये देखिए, ये कपड़े ऐसे पैक हैं हनुमंत के कि जो भी पहने भी नहीं है, और अब ये हंसी के काम आने वाले हैं। तो मैं हंसी के लिए कपड़े छाट रही हूँ। और ये देखिए, ये डायपर भी, डायपर कह रही हूँ, ये लंगोट वगैरह भी हैं हंसी के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे ही लंगोट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हंसी के लिए कपड़े निकाले जाएं, हंसी को नए नए कपड़े पहनाए जाएंगे। एक फ्रॉक सी, ये नहीं फ्रॉक नहीं है, ये टी शर्ट ही है, ये भी टी शर्ट है। बस हंसी के पास ना फ्रॉक नहीं है। मेरे को ना हंसी को फ्रॉक पहनाने का मन है, बहुत क्यूट सी फ्रॉक्स पहनाने का मन है, पर हंसी के पास फ्रॉक ही नहीं है। सब निक्कर टी शर्ट। बताओ, एक लड़का तो पहली है, लड़की हुई है तो उसको भी निक्कर टी शर्ट पहनाना पड़ रहा है मुझे। और अभी मैं इसलिए नहीं खरीद रही क्योंकि अभी छोटे बच्चों के पास में बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि इसका अभी तो टैग भी नहीं निकला हुआ है, देखो ये टैग भी ऐसे ही लगा हुआ है। तो ये सब अब हंसी के काम आने वाले हैं। और ये
बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं। तो मैंने इसलिए ये संभाल के रखे हुए थे कि मेरी गुड़िया रानी आएगी तो वो पहनेगी, और अब मेरी गुड़िया पहनेगी। देखो कितने क्यूट क्यूट से कपड़े हैं। बस हंसी के पास फ्रॉक्स नहीं है, बाकी निक्कर टी शर्ट वाले कपड़े बहुत सारे हो गए, बहुत सारे। बस मुझे निक्कर टी शर्ट नहीं बनाना उसको, अब मुझे अपनी बेटी को फ्रॉक्स पहनानी है। तो ये निक्कर टी शर्ट देखो कितने सारे हैं, ये देखो ये सब हन्नू के हैं। ये देखो पन्नी में पैक पड़े हुए हैं। तो ये सारे कपड़े मैं आज देख रही थी कि मैं कौन कौन से अभी हंसी को पहना सकती हूँ, कौन से अभी हंसी पे आएंगे। वैसे इतने सारे कपड़े कि क्या ही कहूँ, मतलब शोरूम में भी इतने कपड़े होंगे। हनुमंत के पास इतने सारे कपड़े आए, इतने सारे, क्योंकि पहला बच्चा होता है ना, तो माँ बाप भी नए बच्चे के लिए नए नए कपड़े ख़रीदते हैं, और साथ के साथ जो रिलेटिव्स आते हैं वो भी बहुत सारे कपड़े ले आते हैं बच्चों के लिए। तो हनुमंत के पास ऐसे ही बहुत सारे हुए हैं। लेकिन अभी हंसी के टाइम पे हमने कोई बड़ा फंक्शन नहीं करा, किसी को बुलाया नहीं, बहुत सारी रीज़न हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारे रीज़न की वजह से हमने किसी को बुलाया नहीं, इसलिए हंसी के पास कोई कपड़े नहीं। तो बच्चों के पास कोई ना कोई बच्चों के लिए कपड़े लेके ही आता है। और जो 2-4 कपड़े आए हैं हंसी के लिए, वो कपड़े इतने बड़े साइज़ के हैं कि जब हंसी 2 साल की होगी तब पहनेगी। तो 2 साल तक उन कपड़ों को मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं हनुमंत के कपड़े ही पहनाऊँगी। तो हंसी के लिए सोच रही हूँ कि कुछ फ्रॉक्स वगैरह मंगाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और बच्चा अभी छोटी है तो क्यूट सी लगेगी ना, इसीलिए। तो ये कपड़े देखो, ये पूरा भरा हुआ है कपड़ों से। तो इनमें से छाँटते हैं और उसके बाद इनको साइड करते हैं। तो वही सब लोग घूम के आ गए हैं, और सबके लिए मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हम ज़्यादा जने हैं तो चाय पतीला भर के चाय बन रही है। और मैं खाने वाली हूँ पपीता। आज दिन के चावल बच गए हैं तो प्रेशर कुकर ऐसे ही पड़ा है। साथ में मेरा जीरा अजवाइन का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से भिगाने रख दिया है ताकि मैं फिर से वो पानी पी सकूं। इतनी सारी चाय बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दोस्तों ये है पिस्ता, जो कि हनुमंत का फेवरेट है, तो ये यहीं पे रहता है। जब भी उसको भूख लगती है वो मांग के खाने लग जाता है। तो भाई शाम का समय है, देखो सब के सब थके पड़े हैं और आराम से लेटे पड़े हैं। स्वामी जी का स्वास्थ्य भी आज थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए स्वामी जी भी आराम कर रहे हैं और हनुमंत के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि घर में रह रह के हनुमंत जी हो रहे थे परेशान। तो मैंने स्वामी जी को दे दिए कार्ड्स कि हनुमंत के साथ कार्ड्स खेलिए, और सब लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। किचन में मैं लगी हुई हूँ चाय बनाने पर। किचन पूरा फैला हुआ है, सबने खाना ना खा लिया था, मैंने थोड़े बहुत बर्तन धो दिए थे, और अभी मैं बना रही हूँ चाय। दोस्तों हमारा रात का भोजन हो गया है, और रात के भोजन के बाद मेरी जो रोटी होती है असली, वो हो गई है शुरू। तो सबसे पहले मैं करती हूँ गैस साफ़। सारा किचन साफ़ करके बर्तन वगैरह धोने होते हैं, तो पहले किचन की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। पूरा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसको हटा लेती हूँ, क्योंकि गंदा किचन रात को मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सोने से पहले किचन पूरा साफ़ कर लेती हूँ, पानी वगैरह सब भर कर रख लेती हूँ। और साथ के साथ हनुमंत के लिए हनुमंत रात को दूध पीता है, तो इसीलिए दूध गर्म करना पड़ता है मुझे रात में। तो मैं अभी दूध ख़त्म हो गया था, तो दूध बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए पतीले में दूध रख रही हूँ। दूध गर्म करने के साथ साथ मैंने बर्तन भी धो के रख लिए थे, और जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटा रही थी। हनुमंत को अभी दूध पिलाने के लिए मैंने दूध निकाल लिया था, कच्चा ही दूध दे रही थी, और ये ठंडा दूध नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध था। और सुबह की सब्ज़ी बनाने के लिए, नाश्ते के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने रात में ही भिंडी धोकर सुखाने के लिए रख दी, ताकि सुबह गीली भिंडी ना रहे, क्योंकि गीली भिंडी रहती है तो भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है। इसीलिए रात को ही मैं भिंडी धोकर रख रही हूँ, ताकि सुबह तक सारी भिंडियाँ सूख जाए और अच्छे से, ताकि सिर्फ सुबह उठ के मैं डायरेक्टली सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँ सब्ज़ी काट कर। तो मैंने यहाँ पर भिंडियाँ धो ली है और अब साइड कर रही हूँ। सारा किचन का काम भी हो गया है, खाना खा के बर्तन भी धुल गए हैं, दूध भी गर्म हो गया है, सुबह के लिए सब्ज़ी भी रख दी है, और अब सोने की तैयारी।